जी साहब साहब, आपने अभी 2 दिन से आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से मैं कोई काउंट नहीं कर सकता, आप चक्कर लगा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, पंजाब के, स्पेशली जनूबी पंजाब के। तो कितने लोगों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया है, कितने लोगों को रिलीफ दिया, और सैलाब की सूरत हाल क्या है, किस तरह की मुश्किलात का सामना है लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से सैलाब आया है, सैलाब का आगाज़ हुआ है बलूचिस्तान से। हमारे लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू शुरू किया है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ सिलसिले हैं जो यहाँ जनूबी पंजाब में सैलाब आया है, उसके बाद सवात में और सिंध में जो सूरत हाल थी, पहले बारिशों की वजह से तबाही हुई, फिर उसके बाद सैलाब के पानी ने जो ऊपर से चलता हुआ आया और उसने तबाही की। हमारे लोगों ने, गिनती में तो नहीं है हमारे पास, लेकिन लोगों ने बताया है कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, जिनकी जानें बचाई गई हैं, जिनको बिजली के पोल्स से मतलब खंभों से और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और दरख्तों से नीचे उतारा है हमारे मतलब नौजवानों ने, सारों ने मिलकर, और उनको पानी से निकाला है, उनको बहते हुए पानियों से, खड़े पानी से, नदी नालों से बाहर निकाला है। कई लाशें भी बरामद हुई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तादाद हमारे पास कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया है। हाँ, अगर ये आप पूछें कि कितने लोगों को राशन पहुंचाया है, तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसका आप ये कहें कि पहले जब बलूचिस्तान में हमने शुरू किया तो हम तकरीबन 7,500 लोगों तक राशन पहुंचाने में कामयाब हुए, बलूचिस्तान की हद तक। लेकिन बलूचिस्तान के बाद जब जनूबी पंजाब में आया तो जनूबी पंजाब में हमने तकरीबन कोई 22 से 23,000 लोगों तक राशन पहुँचाया है, जिसकी एक खेप पहले पहुँचाई, उसके बाद दूसरी खेप पहुँचाई तो वो 30,000 से भी अबाव थी। उन्हीं लोगों के पास दोबारा राशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लोगों ने और हमारी टीम्स ने, जो हमारे वर्कर हैं नीचे काम किया है, उन्होंने एक ही जगह ज़रूरत एक दफ़ा राशन की नहीं होती, एक हफ़्ते का राशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई दे, या 10 दिन का होता है, इससे ऊपर नहीं होता। हमारे लोगों ने उसकी 3-3 खेपें अभी तक पहुंचा दी हैं। तकरीबन पिछले मुसलसल जब से सैलाब आया अभी तीसरी खेप चली गई है। और सिंध में तकरीबन हमारे जो अभी तक गिनती आ रही है वो भी तकरीबन 5,000 से अबव है अभी तक जो गिनती है। और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे उनको राशन की ज़रूरत है, सिर्फ खैमों वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके घर बच गए हैं, वहाँ पानी आया और गुजर गया, खड़ा नहीं रहा, ना तबाही करके गया इतना। लेकिन सवात में ऊपर जो है वहाँ खैमों की ज़रूरत है, कलाम वाली साइड में, सवात, अपर सवात में, वहाँ पर हज़ारों खैमे और हज़ारों जो है राशन वहाँ पहुँचाए गए। यानी आप काउंट नहीं कर सकते, हम मसरूफ़ इतने हैं कि हम उसकी अभी तक वो गिनती नहीं कर सके। आपको लगता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो ख़वातीन के हैं जी, और आप ख़वातीन को कम अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक चारपाई दे रहे हैं और खाने के लिए कुछ सामान दे रहे हैं। अब मैंने देखा है कि एक चप्पल बात पड़ी है नहीं, ये मैं बात आपसे करना नहीं चाहता था, क्योंकि हम भी माओ बहनों वाले हैं। हमने ख़वातीन के लिए एक अलहदा पैकेट बनाया है जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बराए ख़वातीन, वो आपको ला के दिखा सकते हैं, उसके अंदर उनकी तमाम ज़रूरियात का सामान मौजूद है। हम ये बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने सवाल किया ख़वातीन के हवाले से। हमारी घरेलू ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं, उनके मसाइल सुन रही हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके जो भी मसाइल हैं, और मतलब वो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं सारी हैं, उनके सारे मसाइल यहाँ पर हमने विजाना की डॉक्टर्स और जनाब किडनी की, और उसके बाद जो वो जचकी बचकी वाला हवाला गायनी की खसूसी, वो डॉक्टर्स हमने यहाँ पे की हुई हैं, और ख़वातीन का अलहदा पैकेट बनाया हुआ है। हम मुनासिब नहीं समझते कि वो सरेआम हो। ये जो गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल, पंजाब, क्या इनकी जो कारकर्दगी है उससे आप सेटिस्फाई हैं? मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कौम सेटिस्फाई नहीं है। लोगों की आप परेशानियाँ देखें, लोगों की मतलब उनकी इल्तिजाएँ और उनकी तमन्नाएँ महसूस करें, तो उनसे तो वो सेटिस्फाई नहीं है। एक सवाल बार बार आता है कि आप गवर्नमेंट में भी नहीं हैं, आप नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपके पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? भाई, हम तो पकड़ाने का सवाब दे रहे हैं, कौम ने हम पर एतमाद किया है, जो कौम हमें दे रही है हम उसको हकीकी तौर पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस वजह से आपको नज़र आ रहा है, बस सबको दिया गया है, सबको फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट्स को भी फंडिंग मिल रही है, दूसरी जमातों को भी फंडिंग मिल रही है। वो ईमानदारी के साथ उसको लोगों तक एग्जीक्यूट करें तो बहुत अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल से ये मसाइल रहे ही नहीं। थैंक यू। कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी, तहसील रुजहान, जिला डीजी खां की बस्ती मीरा में 3 से 4 किलोमीटर का सफर कश्ती में करके कौम ने अमानतें जो तहरीक लब्बैक के पास पहुंचाई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कौम के पास पहुंचाने के लिए आए हैं। ये कश्ती के ऊपर सवारी करके 3 से 4 किलोमीटर का सफर कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी, कौम ने जो अमानतें दी थी वो कौम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जहाँ पानी की जरूरत है,
खोखले पानी की जरूरत है यहाँ पर। कितने नलके आपको मिल जाए तो गुजारा हो जाएगा आपको? नहीं, नलके का पानी ठीक नहीं ना। 200 फुट पे मीठा पानी आता है। कितने से? 220 फुट पे। नहीं 300 तक लेकिन मीठा कोई नहीं। अच्छा, हाँ 400 करे तल्ले 500 करे तल्ले मिलती थी। लगवा देंगे 500 500 वाला भी लगवा देंगे आपको।